असली जंगल की जिंदगी आखिर कितनी खतरनाक होती है। पेड़ के खोखले तने में बना यह आश्रय भले ही बाहर से सुरक्षित दिखता हो, लेकिन आसपास घूमते खूंखार बाघ और भेड़ियों के झुंड किसी भी पल इंसान की जान ले सकते हैं। जंगल में यहाँ हर रात मौत की तरह डरावनी होती है। जंगल में सर्वाइवल का मास्टर कहलाने वाला जॉन पहले ही कई गुप्त आश्रय बना चुका है। उसके बनाए पेड़ों के ऊपर और जमीन के नीचे छिपे घर लाखों लोगों को हैरान कर देते हैं, लेकिन उसका पुराना ठिकाना अब सुरक्षित नहीं रहा था। रात होते ही वहाँ जंगली जानवर मंडराने लगते थे। कई बार तो भेड़िए उसके आश्रय के बिल्कुल पास तक पहुंच जाते। इसीलिए जॉन ने फैसला किया कि अब उसे नया और ज्यादा सुरक्षित ठिकाना ढूंढना होगा। अपने कुत्ते के साथ वह घने जंगल के अंदर काफी दूर तक चलता रहा। तभी उसकी नजर एक विशाल पुराने पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे पड़ा सूखा तना अंदर से पूरी तरह खोखला था। जॉन ने जैसे ही अंदर देखा, उसे समझ आ गया कि यह जगह एक शानदार गुप्त आश्रय बन सकती है। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। औजार निकालकर उसने पेड़ पर निशान बनाए और धीरे धीरे काटकर अंदर जाने का रास्ता तैयार किया। कुछ मेहनत के बाद पेड़ का मोटा हिस्सा हट गया और अंदर एक छोटा कमरा जैसा स्थान दिखाई देने लगा। लेकिन जॉन जानता था कि सिर्फ पेड़ के अंदर रहना काफी नहीं होगा। अगर ज्यादा सामान रखना हो या सर्द रातों में आराम से रहना हो तो जगह और बड़ी करनी पड़ेगी। इसीलिए उसने नीचे की मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। मुलायम मिट्टी होने की वजह से खुदाई तेजी से होने लगी। हालांकि बीच बीच में पेड़ों की मोटी जड़ें उसका काम मुश्किल बना रही थीं। फिर भी जॉन बिना रुके मेहनत करता रहा। कुछ घंटों बाद जमीन के नीचे एक बड़ा कमरा तैयार हो चुका था। अब बारी थी ठंड से बचने की। जंगल में रात का तापमान बहुत तेजी से गिरता है। अगर आग का इंतजाम न हो तो इंसान ठंड से बीमार पड़ सकता है। इसलिए जॉन ने दीवार के किनारे एक छोटा चूल्हा बनाया और धुएं के बाहर निकलने के लिए रास्ता भी तैयार किया। उसने मिट्टी और सूखी घास मिलाकर एक मजबूत लेप बनाया, जिससे दीवारों और छत की दरारें बंद की जा सके। इससे अंदर गर्मी भी बनी रहती और बारिश का पानी भी नहीं घुस पाता। काम करते करते मौसम अचानक बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी और आसमान से हल्की बर्फ गिरने लगी। जॉन ने जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा की और चूल्हे में आग जला दी। कुछ ही देर में पूरा आश्रय गर्म होने लगा। अब सिर्फ छत मजबूत करना बाकी था। जॉन जंगल से भारी लकड़ियां लाया और उन्हें ऊपर जमाकर मजबूत छत तैयार की। फिर ऊपर मिट्टी डालकर उसने पूरे आश्रय को जंगल जैसा बना दिया। सूखे पत्ते और टहनियां बिछाने के बाद यह जगह पूरी तरह आसपास के माहौल में छिप गई। अब दूर से देखने पर कोई समझ ही नहीं सकता था कि नीचे एक इंसान रह रहा है। सारा काम खत्म होने के बाद जॉन ने राहत की सांस ली। उसने अपने कुत्ते के लिए भी आराम की जगह बनाई और फिर खाना तैयार करने लगा। आज रात वह चिकन और गर्म ब्रेड खाने वाला था। लंबी मेहनत के बाद यह खाना किसी दावत से कम नहीं लग रहा था। खाना खाने के बाद जॉन आखिरकार आराम करने लेट गया। नई जगह उसे पहले से ज्यादा सुरक्षित लग रही थी, लेकिन जंगल कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। रात के गहरे अंधेरे में अचानक बाहर से डरावनी आवाजें आने लगी। भेड़ियों का झुंड आसपास घूम रहा था। उनकी आवाजें सुनकर जॉन तुरंत उठ बैठा। वह टॉर्च लेकर धीरे धीरे बाहर निकला। कुछ दूरी पर उसे अंधेरे में कई चमकती आंखें दिखाई दी। भेड़िए उसके आश्रय के बेहद करीब आ चुके थे। कुछ पल के लिए जॉन भी डर गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और वापस अपने गुप्त आश्रय में घुस गया। खुशकिस्मती से उसका बनाया हुआ ठिकाना इतना मजबूत और छिपा हुआ था कि भेड़ियों को अंदर किसी इंसान की मौजूदगी का पता ही नहीं चला। पूरी रात भेड़िए बाहर घूमते रहे, लेकिन जॉन और उसका कुत्ता अंदर सुरक्षित बैठे रहे। तभी जॉन को एहसास हुआ कि जंगल में जिंदा रहने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि सही दिमाग भी होना जरूरी है।